नौशेरा सुंदरबनी से कुलदीप मनास और नौशेरा से सनम रैना ने बीजेपी की ज्वाइन। हजारों की संख्या के साथ रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कमल का फूल खिलेगा और कुलदीप मनास ने कहा कि 50 प्लस नहीं 55 प्लस सीटें जम्मू कश्मीर में होंगी और भाजपा की सरकार भी होगी। संवाददाता अमरजीत सिंह पूंछ। ड्राइवर अभय कुमार जी बरेली से। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद बनासी, जिंदाबाद बनासी, जिंदाबाद। कैप्टन सतपाल बरेली से। कैप्टन सतपाल, अच्छा चलो अब सनम रैना बरेली से। तालियों से सनम रैना वैसे सनम रैना जी तो पहले से ही रिंकू जी लगेड़ी से जो ऊपर स्टेज पर आ जाए, एमसी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। रिंकू जी चलो, ये जनम साहब डालो, ये सेठी साहब इधर आओ, सेठी साहब डालो इनको। कैप्टन सतपाल तालियों बरेली से से। कैप्टन सतपाल अब जिनका नाम बोला जा रहा है तालियों से इस्तेकबाल करें। क्या बात है जनाब। कैप्टन शिवराम जी बरेली से। शाबाश, तालियों से स्वागत करें, तालियों से। क्या जैन साहब जी, दोनों भाई है ये कैप्टन श्यामराज और कैप्टन शिवराम। जैन साहब जी इधर आओ साहब, इधर तालियों से, कैप्टन तालियों से, तालियों से, सूबेदार तिलकलाल जी बरेली से। तालियों से इस्तेकबाल करें। ओह क्या बात है, सब बात है। सोशल वर्कर मास्टर शंकर चांद जी नौशहरा से। तालियों से इस्तेकबाल करें, तालियों से। श्री पूरन चंद जी एक्स प्रधान हवेलदार एक्स हवेलदार जफरकोटा से। एक्स सरपंच श्री कोई चेंज करे तो इकट्ठे करेंगे। अब जो फैसला सनम रैना जी का था, कुलदीप जी अब हमें भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना है और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करना है और मजबूत करना है। जो कम से कम जोड़ी पुंछ हमारी होम डिस्ट्रिक्ट है, जोड़ी कम से कम उससे कोई ऐसी गैर विरोधी शक्तियां जीत के न चली जाए, क्योंकि अब बहुत समय है। हमारा सहयोग प्रदेश पार्टी को चाहिए, हर कार्यकर्ता चाहिए। जो विधायक इलेक्शन लड़ेंगे सबको हमारा सहयोग चाहिए। जब बूंद बूंद होती है तो तालाब भरा जाता है। हम उस नाते ही आए हैं कि जैसे सिपाही होता है, संगठन की भाषा जहां कम वहां हम। राणा साहब, जहां कोई नहीं दिखेगा आवाज देना। ये डर पड़ गया कि वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को मजबूर हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो जम्मू कश्मीर में गठबंधन जिसका ऐलान इन्होंने किया है, ये साफ दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और इस अलायंस में, इस कोलेशन में, गठबंधन में जो राजनीतिक दल शामिल हुए हैं उनको हार का डर सता रहा है, उनको हार की चिंता सता रही है। इसलिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में हाथ मिलाया है। वरना कल तक तो कांग्रेस पार्टी भी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बड़े जोर से ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हार के डर के कारण कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ मिलाया है। कांग्रेस पार्टी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भारतीय जनता पार्टी का डर सता रहा है। इसीलिए इन्होंने रातों रात गठबंधन की बैसाखियों पर
चलने का फैसला किया है। ये जितना मर्जी गठबंधन कर ले, इन्होंने 2024, 2019 और 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में भी गठबंधन किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस को करारी हार हुई थी। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनावों में भी कांग्रेस और एनसी को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। राम माधव ने जो ज्वाइन किया, आपको लग रहा है कि उससे कहीं ना कहीं अब दबाव जो है वो बढ़ेगा और भाजपा स्ट्रांग होगी? थैंक यू। सर, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यालय में त्रिकुटा नगर में आज आपके साथ और भी जो सुंदरबनी की जनता जिन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का थामा, क्या कहेंगे आने वाले दिनों में भाजपा का को कमल का फूल जो है सुंदरबनी के अंदर भी खिलेगा सर? बिल्कुल जी, जम्मू के अंदर खिलेगा, सुंदरबनी के अंदर खिलेगा, पुंछ में खिलेगा, कठुआ खिलेगा, सांबा खिलेगा, रामबन खिलेगा। हर जगह, हर क्षेत्र, हर मोहल्ले, हर गली में कमल का फूल। कुलदीप जी, जिस वजह से कुलदीप जी पहले गरीबों की जो है वो मसले मसाइल उठाते थे, सुंदरबनी के काफ़ी मसले थे, क्या आप भाजपा के अंदर आने से वो चुप हो जाएंगे जब आप वो बरकरार रहेंगे? नहीं, जहाँ बात सुंदरबनी, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बंधु होगी, वहाँ सबसे पहले मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, बंधु, ये मेरा परिवार है। जब तक ये मेरे साथ हैं, मैं कुछ सोशल वर्क का लीडर हूँ। जिस दिन ये मेरे साथ नहीं हुए, मैं लीडर नहीं हूँ। मैं इनके लिए लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा, और जब तक ये एक सांस है, उस लास्ट शाम तक मैं अपने भाई बहन को दूंगा। पार्टी में जिस दिन मुझे बोला जाएगा गरीबों की आवाज़ नहीं उठानी, उस दिन मैं कभी भी निसंकोच अपना डिसीजन ले लूँ। 2014 में सुंदरबनी को बहुत सपने दिखाए गए थे, सब डिवीज़न नहीं मिला, डिग्री कॉलेज में अभी तक कॉमर्स और मेडिकल स्ट्रीम नहीं मिली है, तो क्या कहेंगे? हॉस्पिटल की बिल्डिंग अभी पड़ी हुई है, बहुत सारे मुद्दे हैं सुंदरबनी के, क्या आप जनता के साथ हैं? क्योंकि जनता अब जो है वो इन चीज़ों को देखकर मैं बिल्कुल मुद्दे उठाता हूँ। एक जो मेडिकल स्ट्रीम का अब तक मैंने वो नहीं उठाया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसके अलावा हॉस्पिटल का है, या सब डिवीज़न का है, या जहाँ पर डीएसपी ऑफिस बने, कुछ भी जो भी मुद्दे हैं। और मैं वाहिद अकेला सुंदरबनी के अंदर ऐसा लीडर था जो मुद्दे उठाता था, बाकी सबको किसी भी पार्टी का हो उनको सांप सूंघ जाता था। सर, सुंदरबनी के अंदर यूथ, बहुत से यूथ को सपने भी दिखाए जाते हैं, और ऐसे में खेल कूद की बात करें तो उस क्षेत्र में सुंदरबनी के अंदर एक आर्मी ग्राउंड तक नहीं है। नौशहरा की बात करें तो नौशहरा में एक आर्मी ग्राउंड दिया गया, उसमें स्ट्रीट लाइट दी गई, मगर सुंदरबनी के अंदर आज तक ये चीज़ें नहीं दी गई। तो क्या आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगी? क्योंकि जनता जो है, जो हमारे युवा हैं, वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं कि उनको ये चीज़ें जो इसका बेनिफिट नहीं मिला। देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, मैं भी युवा हूँ, मेरी एज भी 33 साल है, चौथे लगा हुआ, और मैं खुद क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ और मैं खेलता भी हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैंने रणजी लेवल तक ट्रायल दिए हुए हैं, मैं किसी कारण वहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाया। मेरे साथ जो भी लड़के क्रिकेट खेले हुए सुंदरबनी, जो 7 स्टार या वो बड़ी टीम में जानते हैं मुझे, और जितना नौजवानों के लिए मेरे दिल में दर्द है, वाहिद किसी भी कार्यकर्ता या किसी लीडर को होगा। जहाँ तक एक स्टेडियम की बात है, बिल्कुल मैं स्टेडियम के चक्कर में हूँ। किसी भी तरह मैं मिनी स्टेडियम सुंदरबनी लेके आऊँगा। अपने भाइयों का जो सपना है उसको पूरा करने का कोशिश करूँगा। सर, सुंदरबनी के अंदर डेली वीजर और के जितने भी जो मुद्दे हैं, इनको लेकर काफ़ी सारे संघर्ष भी हो रहे हैं, मगर डेली वीजर के जो पीएचई डेली वीजर है और भी जितने भी डिपार्टमेंट के डेली वीजर हैं, उनके आज तक मुद्दे हल नहीं हो रहे। तो क्या आने वाले दिनों में क्या ये आश्वासन दिखाए जाएंगे, ये आश्वासन आपके द्वारा दिया जाएगा कि इन लोगों की समस्या हल होगी, या सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने ही होंगे? नहीं, जो मेरी कद काठी में आएगा, कुलदीप नास बिना संकोच उन मुद्दों को उठाएगा। मेरा बोलने का तरीका जो आज तक रहा है, बिना डर के रहा है। ना मैं किसी से डरता हूँ, ना प्रशासन, ना किसी से। सिर्फ लोग मेरे साथ होते तो मैं बात रखता हूँ। सर, आपने भी देखा है कि जब भी कोई एक नेता, लोग अपने नेता को चुनते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को लेकर ज्वाइनिंग जरूर होती है, मगर जब समस्या की बात आती है तो वही नेता टाल मटोल करते हैं और उन लोगों को वहीं के वहीं छोड़ देते हैं, उनकी समस्या का हल नहीं होता। तो क्या आने वाले दिनों में लोगों के साथ ही खड़े रहेंगे या ऐसे ही सपने खाली दिखाते रहेंगे? आप पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कोई एक कार्यकर्ता बोलते कुलदीप नास फोन नहीं उठाता, या ना उठाया वापस कॉल ना की। जहाँ तक बात है कामों की, मैंने बोला जो मेरे दायरे में आएगा, जो कार्यकर्ता मेरे तक पहुँचेगा, मैं नीच को उनके पास अफसर तक पहुँचाऊंगा, ये सरकार बनती है सरकार तक लेके जाऊंगा। जो मुझे जिम्मेवारी मिलेगी उस जिम्मेवारी को निभाते हुए लोगों का काम मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है। लीडर तब होगा जब वो लीडर जनता का काम करेगा, वो मेरी प्राथमिकता है और मैं वो करूँगा। जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस बार 50+ पार, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि भाजपा 50+ पार कर पाएगी, और विपक्ष पार्टियों को किस तरीके से आप मैसेज जो है वो देना चाहोगे, क्योंकि वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? आप 50 में 5 और जोड़ लो, 50 नहीं 55+ जाएंगे, क्योंकि इस पर मिलजुल कर
सब ऐसे नए लोग आ रहे हैं, काम करने वाले लोग पार्टी में आ रहे हैं, हमने देखा भी होगा। हमें भी इस समय संगठन से पार्टी में जाके मेरे साथ सनम रैना जी हैं, बड़े अच्छे सोशल वर्कर भी हैं और उनका बहुत बड़ा नौशहरा का पेट है और हजारों में कार्यकर्ता उनका से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि इस बार सुंदरबनी और नौशहरा में कोई कांटे की टक्कर को दे सकता है भाजपा को, जब भाजपा सिर्फ अकेले ही जाएगी? टक्कर है ही नहीं। कालाकोट, सुंदरबनी जी और नौशहरा एक तरफा भाजपा जीतेगी। सर जिस तरह आज ज्वाइनिंग हुई है, ऐसे में आपको लगता है कि आने वाले दिनों में और भी वोट संख्या बड़ी मात्रा में ज्वाइनिंग हो सकती है और भाजपा का एक परिवार, बड़ा परिवार हो सकता है? आप सब मुझे जानते हैं, मैं बड़े गरीब परिवार से हूँ, मैं गाड़ियाँ पर किसी को इधर ला नहीं सकता था, इसलिए अब मैं जो नई ज्वाइनिंग करने वाला वो देखते चलिए। हर दिन हर समय घंटे में नई ज्वाइनिंग क्या आपको दिखता जाएगा। गांव लेवल पर, मोहल्ले लेवल पर नई ज्वाइनिंग हो रही है। ये ठीक है, हम सब लोगों को जहाँ नहीं पहुँचा सकते, व्यवस्थाएं की कमी होती है, हम सब सामान्य परिवार से हैं। अब निश्चित हो रही है कि सुंदरबनी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मगर अक्सर एनसी, पीडीपी, कांग्रेस के जितने भी सफाया क्लीन स्वीप करके आएंगे। कुलदीप जी, 2014 में सपना दिखाया गया था भाजपा कैंडिडेट के द्वारा कि वो जीत के आएंगे तो सुंदरबनी वासियों को खेल के लिए ग्राउंड देंगे। 2014 के चलते 2024 एक बार फिर चुनाव सर पे हैं और इस बार आपने भाजपा ज्वाइन की है, तो क्या इस बार सुंदरबनी वासियों को खेलने के लिए ग्राउंड मिलेगा? ये सवाल वाकिफ आपका 2014 का था, माननीय रविंद्र रैना जी बोल रहे थे, पूछ सकते थे। हाँ, 2024 के बाद हम प्रयास करेंगे, जी हमारा आपसे वादा है, हम प्रयास करेंगे, हमारा वादा है, और लेके आएंगे स्टेडियम आपके पास सुंदरबनी के अंदर। नहीं सर, स्टेडियम नहीं चाहिए, ग्राउंड चाहिए। यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं वो सैर कर सकें, शाम के समय की अगर बात करें बच्चे भी घूमने निकल सकें। सर जब ग्राउंड आएगा ना, मैच किसी टाइम होगा, सुबह शाम मैच नहीं होता, उसमें आप घूम सकते हैं आराम से, और ऐसा व्यवस्था करेंगे साइड पे पार्किंग हो या थोड़ी छोटी ग्रास लग जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग बीमारी में रहते, डायबिटीज में रहते हैं, तो वो घास पे ही चल सके। सर अक्सर लोगों की शिकायतें रहती हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जब भी किसी को कोई कार्य पड़ता है तो वो फोन कॉल पे के माध्यम से उनसे संपर्क करना चाहते हैं, मगर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी वो फोन कॉल तक उठाते नहीं है, बैक कॉल तक उन लोगों को नहीं करते। तो क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि लोग भी आपके साथ हैं, तो क्या आने वाले दिनों में आप भी क्या इन लोगों का ऐसे ही सब काम करेंगे, या इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे और इनके काम करवाएंगे? मेरा फ़ोन 24 घंटे रहता है, दिन रात, मैं कभी साइलेंट फ़ोन नहीं करता। मुझे रात को 12:30, 3:30, 2 बजे अब चेक कर लिए फ़ोन करके, मैं आपका फर्स्ट रिंग या सेकंड रिंग फ़ोन उठाऊंगा। मतलब काम की बात है, मैंने बोला जो मेरे दायरे में। अब मुझे कोई बोले मुझे कोई डीसी लगा दो, मैं मेरे दायरे में नहीं है, या जे करो दायरे में। हाँ, जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेरी प्राथमिकता में आनी चाहिए कि आपका नल खराब है, बिजली की प्रॉब्लम है, रोड की है, डीसी से बात करनी है, यहाँ भी किसी सेक्रेटरी से बात करनी है, जहाँ तक मेरा अपना लेवल होगा मैं उनसे पक्का बात करूँगा। धन्यवाद। ज्वाइनिंग हुई है, युवाओं ने आपका दामन थामा है, भाजपा में लग रहा है ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन उस पर गठबंधन हो गया है, कैसे देख रहे हैं भाजपा अध्यक्ष तौर पर? भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है। नौशहरा वेस्टर्न एरिया से बरेरी, मानपुर, धनक्का, लंगर, गनिया, नोनियाल, चौकी, हंडन, कलसिया, भवानी और झंगड़ के एरिया से बड़ी तादाद में आज लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर आगे बढ़ रही है। जहां बीजेपी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो जबरदस्त पॉपुलैरिटी हो रही है, जो बीजेपी का जबरदस्त विस्तार हो रहा है, इससे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत परेशान है, हताश है और हार का डर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को सता रहा है। इसीलिए आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस ने आपस में गठबंधन किया है। कल तक तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि वो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और श्री राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी से डर लग रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और श्री राहुल गांधी जी को हार का डर सता रहा है, इसलिए इन्होंने आपस में कोलिशन किया है, गठबंधन किया है। इन्होंने पार्लियामेंट में भी गठबंधन किया था, वहां भी इनको हार हुई थी, असेंबली में भी इन्होंने हाथ मिलाया है, यहाँ भी इनकी हार। कांग्रेस के कुछ नेता आपके संपर्क में हैं, क्या कुछ बड़े नेता आ सकते हैं आप? लगातार भारतीय जनता पार्टी में
बड़े नेताओं की शाइनिंग हो रही है। आने वाले दिनों में और बड़ी शाइनिंग तो ये पार्टी ये पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी का क्या नौशहरा में पार्टी की टक्कर हो सकती है? जो पार्टी तय करेगी, एक पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते पार्टी के उस आदेश का पालन करें। कश्मीर में कमल खिलेगा सर? यकीनन खिलेगा। सर इस बार कितनी सीटें? बीजेपी की सरकार